आप अक्टूबर से पढ़ के टॉपर कैसे बने, क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, किस तरीके से पढ़ाई करोगे और अभी तक आप पढ़ते पढ़ते पता नहीं क्या पढ़े हो, कुछ समझ में नहीं आता है और आप अपने आप को ये कह रहे हो कि हमने तो पूरा सिलेबस पढ़ लिया, अर्थात कुछ चैप्टर पढ़ लिए और उस चैप्टर से हम महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हम पढ़े नहीं। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लेकर आएगी। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं अमलेश सर स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, क्लास 10th और क्लास 12th, चाहे आप यूपी बोर्ड के हो चाहे आप बिहार बोर्ड के लिए हो, ठीक है, हम आज आप सभी के लिए लेके आए हैं महानवरात्रि स्पेशल। यहाँ पर देख पा रहे होंगे नवरात्रि स्पेशल, अर्थात आप अक्टूबर से पढ़ के टॉपर कैसे बने। जी हाँ प्यारे बच्चों, हमने बात किया टॉपर बनने की, ठीक है, पास होने की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, आप टॉपर कैसे बने। यदि आप क्लास 10th और क्लास 12th वाले बच्चे हो तो आज हम सब आज इसी के बारे में बातचीत करेंगे। क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, किस तरीके से पढ़ाई करोगे और अभी तक आप पढ़ते पढ़ते पता नहीं क्या पढ़े हो, कुछ समझ में नहीं आता है या अभी तक पढ़े ही नहीं हो, तो अब से पढ़ाई शुरू करें तो किस तरीके से शुरू करें जिससे हम एग्जाम में 90+ या टॉपर बनने की चाहत रख सकते हैं। किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट क्या होने वाली है, सेल्फ स्टडी मॉड्यूल क्या होने वाली है और यहाँ टॉपर 2025 के लिए किस तरीके से आप निकले। आइए आज इन्हीं सब के बारे में बातचीत की जाएगी। याद रखिए प्यारे बच्चों, नवरात्र आ गया है और नवरात्र चल भी रहा है, तो एक बार आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के ऊपर कृपा बनाए रखें और इसी कृपा के साथ आप सब हमारे साथ मिलकर एक जोरदार मेहनत कीजिए, क्योंकि अगला बारी आपकी है। याद रखिए 2025 सिर्फ और सिर्फ आपके है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए टॉपर स्टूडेंट स्ट्रेटजी। प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 10th के लिए हो, ठीक है, चाहे आप किस बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, ठीक है, चाहे आप 10th बिहार बोर्ड से या फिर 12th बिहार बोर्ड से, ठीक है, या फिर आप कह दो कि 10th हम किस बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, ठीक है, यूपी बोर्ड से हैं, और ये 12th भी हम किस से हैं, यूपी बोर्ड से हैं। तो घबराइए मत, सभी के लिए बस एक बार वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सिर्फ देखिएगा ही मत, बल्कि आशा करता हूं कि आप वीडियो खत्म होते होते आपके अंदर जुनून ऐसा भर दूंगा कि आप अक्टूबर से पढ़ाई करना शुरू कर दोगे, अगर आप अभी तक घूम रहे थे। तो चलिए सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि यदि अगर आप जो है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, यदि अगर आप नए हो, नए का मतलब यह है कि अक्टूबर तक अभी तक आप केवल घूमे हो, अर्थात पढ़ाई के क्षेत्र में आप कुछ भी नहीं किए हो, तो ऐसे में आप क्या करोगे। दूसरी बात, अगर आप स्कूल कोचिंग या फिर ऑफलाइन में आपने सिलेबस के बारे में अध्ययन किया है, लेकिन फिर भी आप जैसे ही आप कहें तो विद्या क्वेश्चन बैंक या फिर 10 ईयर या फिर तमाम अनसॉल्व्ड पेपर देख रहे हो, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस उसमें आ रहे हैं कि आप उसे लगाने में असमर्थ हो और आप अपने आप को ये कह रहे हो कि हमने तो पूरा सिलेबस पढ़ लिया, अर्थात कुछ चैप्टर पढ़ लिए और उस चैप्टर से हम महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हम पढ़े नहीं। तो यहाँ पर भी आप सभी के लिए ही बातचीत होने वाली है, ठीक है। और ये भी बता दें आपको, ठीक है, कि टॉपर किस तरीके से बनेगा। तो प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखिएगा, हमने टॉपर की उस लिस्ट में कई बच्चों से बात किया है जो टॉपर्स हुए हैं, और एक बात आपको ये भी बता दूं कि टॉपर्स हमारे इसी कोचिंग से, अर्थात एक्सेल क्लासेस से ही निकले हैं। अगर आप चाहो तो हमारे एक्सेल क्लासेस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर वेबसाइट पर देखोगे तो वहाँ पर टॉपर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो हमने उनसे कुछ खास बातचीत की और बातचीत की है, तो उसमें ये पता चला कि किस तरीके से आप पढ़ाई करो तो आपका ये टॉपर होने की संभावना असलियत में बदल सकती है। वह क्या होने वाली है, एक बार सभी बच्चे फिर ध्यान से सुनिए
कि अगर आपने सिलेबस को पूरा कवर कर लिया है पूरे अच्छे से, और सिलेबस को कवर करने के बाद अगर आप देखते हैं कि चाहे अनसॉल्व्ड हो या क्वेश्चन विद्या क्वेश्चन बैंक हो, तो अगर इन सब को एक साथ अगर आप तैयारी कर लो के लिए बेहतर हो। हम कहते ये हैं कि पहले आप अपने टीचर्स के द्वारा, अपने कोचिंग टीचर्स के द्वारा आप पहले अपने सिलेबस को ख़त्म करिए। सिलेबस को ख़त्म करने के बाद एक बार चाहे विद्या क्वेश्चन बैंक हो, एक बार 10 ईयर हो, उन सब को उठाइए और वहाँ से भी सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। यकीन मानिए, चाहे आपका विद्या क्वेश्चन बैंक हो, चाहे आपका 10 ईयर हो या अनसॉल्व पेपर हो, पिछले 10 सालों का पूछा हुआ क्वेश्चन वहाँ पर रहता है। तो आप अगर यहाँ से तैयारी करेंगे तो 10 साल का क्वेश्चन यहाँ से तैयार होता है और आपने अपने पूरे सिलेबस को भी कवर कर दिया है। और एग्जामिनर भैया बनाते हैं क्वेश्चन, सो कहाँ से बनाएंगे? यहीं से बनाएंगे। तो यहाँ से ये सारी चीज़ तैयारी करो, यकीन मानो गारंटी है इस बार आपकी बारी है। अगर जैसा कह रहा हूँ वैसा करोगे तो ठीक है। तो आप यहाँ से कन्फ्यूजन में मत पड़िएगा, क्योंकि इस नवरात्रि स्पेशल में हम लेके आए हैं आपके लिए, खासकर चाहे विद्या क्वेश्चन बैंक हो, चाहे 10 ईयर हो या फिर अनसॉल्व्ड हो या फिर 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चंस का चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे, दोहरवाएंगे, रिवीजन करवाएंगे और आप अपने सिलेबस से सब चीज़ें पढ़ भी चुके हो। ठीक है, तो उनके लिए जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, एक बार सुनहरा मौका है 90+ लाने के लिए, और उनके लिए जो सारी सिलेबस पढ़ चुके हैं और 95+ अर्थात टॉपर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए सोने पर सुहागा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने इस बात को कि इस वीडियो को कौन से ऐसे छात्र देख रहे होंगे। तो बहुत सारे ऐसे छात्र देख रहे होंगे जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हों। ठीक है, कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जो सोच रहे होंगे कि कहाँ से शुरू करें, ठीक है, क्या करें क्या ना करें, हमें कुछ नहीं समझ में आता है और हम पढ़ना चाहते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी अभी तक का समय तो हमने खेलने कूदने, ठीक है, घूमने में व्यतीत कर दिया। तो पिछले अब अक्टूबर से लेकर जनवरी तक किस तरीके से पढ़ें कि हमारा 90+ पार हो सके। ठीक है, तो आप सभी के लिए है, आप इस तरीके से पढ़ोगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऐसा वीडियो ना किसी YouTube पर आपको ऑफलाइन मिलेगा और नो ऑनलाइन, अगर मिलता है तो भी ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यह स्ट्रैटेजी आप ही सभी के लिए है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है, याद रखिएगा, आपको टाइम टेबल सेट करना होगा। अर्थात किस तरीके से, एक बार आइए जरा पॉइंटों को पढ़िए। पढ़ाई में मन नहीं लगता तो क्या करें, ठीक है, इसका भी इलाज हमारे पास है। पढ़ाई में भैया मन लगाना पड़ेगा आपको। दिन भर कोचिंग, नो सेल्फ स्टडी। अगर आप बैग उठा के सुबह स्कूल भागते हो, स्कूल से फिर कोचिंग आते हो, कोचिंग से घर पर जाते ही थक जाते हो, सो जाते हो, सेल्फ स्टडी करने का मौका नहीं मिलता, तो क्या करोगे आप? तो याद रखिएगा, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक बातें नहीं बनने वाली हैं। सपना रह जाएगा अधूरा, ताकते रह जाओगे टुकुर टुकुर, काम कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, और अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज, दिल खुश हो जाएगा, आप झूम उठोगे ये बातें सुनकर कि जो अमलेश सर अभी अनाउंसमेंट किए हैं कि नवरात्रि का महा आपके लिए स्पेशल होने वाला है। अर्थात आपके लिए हर चैप्टर का पिछले 10 सालों से पूछा गया प्रश्न, ठीक है, अनसॉल्व्ड पेपर से, विद्या क्वेश्चन से, 10 ईयर से हमारे साथ आइए, सॉल्व कीजिए और एग्जाम में यू प्रश्नों को करके आइए। ठीक है, और मौका सभी को मिलता है, लेकिन अगली अब आपकी बारी। हमने कहा मौका तो सबको मिलेगा, लेकिन अब आपकी बारी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये 4 काम सबसे पहले करो। चलिए तैयार हो जाइए और सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, एक्टिव हो के सुनिए और अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत तक जाते जाते आप मोटिवेट हो जाओगे और पढ़ाई जरूर करोगे। ठीक है, आज ही डिसाइड करो कितना % लाना है। प्यारे बच्चों याद रखो, सबसे पहले अगर आपको कुछ करना है
तो कुछ सोचना है। बिना सोच का आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप गोल बांधोगे उसी गोल के हिसाब से आप चलोगे, अन्यथा आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप दिमाग में बैठाओ कि हमें 90% लाना है, 95% लाना है, नहीं भैया हमको टॉपर बनना है। जिस हिसाब से सोच होगी उसी हिसाब से आपकी मेहनत भी होगी। यकीन मानो, सोच बनाओ, एक्टिव होको। देखो हर रोज आप आदत लगाओ और पढ़ो। देखो आपके समय आपके अंदर ऐसा बदलाव आएगा कि आप इस हिसाब से काम करना बंद करोगे। तो सबसे पहले चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, अपने अंदर एक टारगेट बनाओ कि हमें इतना % लाना है और इतना % लाना है भैया, तो आपको उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। और काम कराने के लिए हम यहाँ पर हैं। याद रखिए, साथ हमारा, मेहनत आपका, कामयाबी आपकी और 56 इंच का सीना आपका होगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। बोर्ड एग्जाम आप 2025 में बोर्ड एग्जाम में आप तय करो कि हमें इतना % लाना है। ठीक है, तय कर लेने के बाद स्कूल कोचिंग कैसे शुरुआत करें बोर्ड एग्जाम के समय। ठीक है, स्कूल कोचिंग बोर्ड के समय कैसे शुरुआत करें, तो आप कैसे शुरुआत करोगे, सबकी बातचीत होने वाली है। समय कब है याद रखिएगा। अगर आप स्कूल जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, तो नो डाउट आप जाओ, इसमें हम रोकने वाले नहीं हैं। आपको करने वाले क्या है, आप जो कर रहे हो वह करो। बस समय के साथ आप अपने डेली रूटीन में थोड़ा परिवर्तन कीजिए। याद रखिएगा, सबसे पहली बात, आप अपने हेल्थ को बचाइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सुबह बैग उठा के स्कूल जाते हैं, स्कूल से कोचिंग आते हैं और कोचिंग में लगातार पढ़ने के बाद भूखे पेट लगातार पढ़ने के बाद घर पर जाते हैं, सो जाते हैं। क्योंकि सोते क्यों हैं, क्योंकि वो थक जाते हैं। तो पहली बात, आप अपने हेल्थ के लिए आप पोषण युक्त पहले कुछ चीज़ें खाइए, जिससे आपका एनर्जी बची रहे, और एनर्जी बची रहेगी तभी हमारे साथ आप बने रहोगे। ठीक है, दूसरा अगली बात क्या करा कि समय कम है, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क। आप कठिन परिश्रम करोगे ही करोगे, लेकिन आपकी दिशा भी सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये हम कह रहे हैं कि आप पूरा सिलेबस पर डालो। अगर आप क्लास 12th के हो तो हेलो एल्केन्स एवं हेलो एरिन्स पूरा चैप्टर पढ़ लिए, और जब बात आई क्वेश्चंस देखने की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपने जैसे छुआ, ओ माय गॉड ये क्या, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा सिचुएशन ना बने। ठीक है, तो इसीलिए आप स्मार्ट वर्क कीजिए। स्मार्ट वर्क कौन कराएगा, तो हम कराएंगे आपके साथ, घबराइए मत। उन चुनिंदे प्रश्नों को साथ साथ में देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और तो और इस तरीके से पढ़िए कि उसे याद करने के बाद उसे कई बार लिखने का प्रयास कीजिए। याद रखिए, जब तक आप कलम नहीं चलाओगे तब तक आपको वह चीज़ें याद नहीं होगी। अगली बात कह रहा है कि सभी सब्जेक्ट में 100 मार्क्स का टाइम टेबल। याद रखिएगा, अगर आप टॉपर बनना चाहते हो या फिर आप अपने दिमाग में बैठा लियो कि हमें इतना % लाना है, तो आपको ये कभी नहीं सोचना है कि हमारे लिए केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी नहीं भैया, आपके लिए हिंदी भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ये सारा सब्जेक्ट है। इंग्लिश भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि याद रखिए टॉपर्स बनाने में, मार्क्स गेन कराने में यह चैप्टर्स, यह सब्जेक्ट भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। तो समय देना पड़ेगा आपको सभी सब्जेक्ट के लिए। आप कहोगे सर कब समय दें, हमें तो समय ही नहीं मिलता, तो घबराइए मत, बातचीत करने वाले उसी के बारे में। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो कैसे शुरू करें प्यारे बच्चों, कैसे शुरू करें, तो याद रखिए सबसे पहला अपना टाइम टेबल आप खुद बनाओगे, हम नहीं बनाएंगे, अपना टाइम टेबल खुद बनाओगे। अब यहाँ पर कहोगे सर अपना टाइम टेबल तो हम बना नहीं पाते। याद रखिएगा, एक इंसान टाइम टेबल सभी लोगों को कैसे बना के दे सकता है, क्योंकि हर किसी का समय अलग अलग होता है। किसी का उठने का समय, किसी का सोने का समय, किसी का काम करने का समय, कब आप लोग फ्री होते हो, इस बात का सत्यापन आप खुद कर सकते हो, आप खुद जान सकते हो। इसीलिए आप अपना टाइम टेबल खुद सेट करो। किस तरीके से सेट करोगे, तो एक बात याद रखिए, सेट आप कुछ इस तरीके से करोगे कि आप स्कूल पढ़ने के बाद कोचिंग पढ़ते हो तो पढ़ो, न पढ़ते हो तो कोई बात नहीं। अगर स्कूल पढ़ के डायरेक्ट घर पे आते हो तो टाइम टेबल अपना तुरंत सेट कीजिए, और 1-1 घंटे मैक्सिमम से मैक्सिमम, मिनिमम से मिनिमम कह रहा हूँ 1 घंटे, अगर आप ज़्यादा देना चाहते हो तो 1.5 या 2 घंटे हर सब्जेक्ट पर दो, और स्कूल में जो पढ़ाया गया उस पर, और प्लस ये जब तैयार होता है तो अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठा के देखो। ठीक है, आगे जब आप बात करते हो तो यहाँ पर ये बातें होने वाली हैं कि
कि टाइम टेबल सेट जब करोगे तो अगर स्कूल और कोचिंग समेत दोनों हो, तो जब कोचिंग से पढ़ के आओ तो खाने पीने के बाद थोड़ी देर के लिए अपने माइंड को वॉश करो, दिमाग लगाओ और बैठो, आराम करो। उसके बाद से 1 घंटे के बाद से पढ़ना शुरू करो, और कब तक शुरू करो, जब तक कि सारा सब्जेक्ट न पढ़ लिया जाए। ठीक है, इस तरीके से आप अपना टाइम टेबल सेट करिए। आप अपना टाइम टेबल आपको खुद ही सेट करना है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये टाइम टेबल हम नहीं सेट करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या रहा है कि सिलेबस को पूरा करें। ठीक है, आप याद रखिएगा, अपने शिक्षक के द्वारा, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीचर्स के द्वारा आपको पहली बात अपना सिलेबस पूरा करना है, क्योंकि सिलेबस पूरा करोगे तभी तो उसमें जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको वहाँ से देख पाओगे। ठीक है, आगे कह रहा है कि PYQ एक भी ना छोड़ें, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप ना छोड़ें। तो हमने फिर एक बात कह दे रहे हैं आपसे कि सिलेबस आप कंप्लीट किए हो तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तैयारी कराने की गारंटी हमारी है। बस आपको हमारे साथ बने रहना है। ठीक है, और आज इस नवरात्रि के महापर्व पर आपको ये वादा करते हैं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं या अपनी उपस्थिति दिखाते हैं तो मेरा ये आपसे वादा है कि आपको हर चैप्टर का और हर चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। अगर 12th वाले हो, चाहे हाई लेवल के हाई लेवल हो, चाहे बिलियंस हो, चाहे कोई भी चैप्टर्स हो, पिछले 10 सालों में जितना भी प्रश्न पूछा गया हो, चाहे विद्या क्वेश्चन का हो, चाहे 10 ईयर का हो, ठीक है, सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पर हम कराएंगे और आपको समझाएंगे और सिखाएंगे। ठीक है, और सबसे अगला बात जो है डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें। आप याद रखिएगा, आपको सबसे मेन चीज़ें हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको यहाँ डिस्ट्रैक्शन से बचना है। अब आप कहोगे डिस्ट्रैक्शन क्या होता है सर, पहले ये बताइए। तो डिस्ट्रैक्शन का मतलब भैया, अगर आप पढ़ने बैठते हो तो मोबाइल को अपने उस सेटिंग से उसको ऑफ रखो, अर्थात मोबाइल से आप दूर रखो। अर्थात कुछ ऐसा व्यवस्था करो कि मोबाइल पे आपका एक भी नोटिफिकेशन न आए, अन्यथा जैसे ही एगो नोटिफिकेशन आएगा ससुराल सोचोगे कि लाओ जरा फलनिया को मैसेजवा को देख ले, फलनिया को मैसेजवा को देखते देखते डूब जाओगे। कब आपका 1-2 घंटा बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और दूसरी बात, आप मोबाइल के शॉर्ट्स वीडियो रील से बचने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक रील स्क्रब करोगे, जो ऊपर ढकेलोगे तो पता आपको नहीं चलेगा कि आप कितना रील ढकेलते चले गए और आपका समय 1 से 2 घंटा किस तरीके से बर्बाद होगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये डिस्ट्रैक्शन है। यही नहीं बल्कि आप डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर भी आप बता सकते हो कि अगर आपके मित्र पढ़ने वाले हो, 2-3 लोग पढ़ते हैं तो उनके साथ बैठे हो तो आप भी पढ़ने पर ही ध्यान लगाओ। याद रखो, भले ही थोड़ी देर के लिए अगर वो आपको कह रहे हैं कि छोड़ो जाने दो, क्या पढ़ रहे हो, कुछ नहीं होगा, तो याद रखिएगा वही लोग चाहते हैं आपको आगे न बढ़ने दे, क्योंकि वहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं पढ़ते हैं और घर पे आके दिनों रात पढ़ते हैं और बाजी मार ले जाते हैं। तो यह भी एक डिस्ट्रैक्शन है। आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहनी है। ठीक है, जो आपको पढ़ाई से दूर करते हैं उनसे एकदम दूर रहिए और इन सब को एकदम त्याग दीजिए और अपने पढ़ाई पर ही फोकस कीजिए। आगे देखिए, लिख लिख कर अभ्यास करें। ठीक है, अगर आप चाहे क्लास 10th वाले हो, क्लास 10th में मान लीजिए आपने रासायनिक अभिक्रिया समीकरण पूरा पढ़ लिया है, या क्लास 12th वाले हो आप उप सहसंयोजक यौगिक पूरा पढ़ लिए हो, तो एक बार क्या करिए, उसे अपने दिमाग का उपयोग करके एक बार उसे पढ़िए। पढ़ने के बाद आप देखिए कि आप उसे लिख पा रहे हैं कि नहीं, या आप उसे पढ़ने के बाद एक बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए कि हाँ कौन वाला पूछा है, लाइए एक बार प्रयास करें लिख लेते हैं कि नहीं। लिखिए, जहाँ पर भूलते हैं वहाँ से फिर एक बार अपने फेयर कॉपी से उसे एक बार याद कीजिए, ध्यान से समझिए और फिर लिखने का प्रयास कीजिए। और यह तब तक कीजिए जब तक कि वह तैयार न हो जाए, क्योंकि याद रखिए अगर सिर्फ एक बार लिखने से या एक बार पढ़ने से अगर आप टॉपर बन जाते तो आपके जैसे लाखों करोड़ों बच्चों पढ़े हुए हैं यहाँ पर, सबके सब टॉपर होते हैं। याद रखिएगा, टॉपर सब नहीं होता। टॉपर जो हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क करते हैं वही टॉपर निकलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर सुबह 4 बजे से 6:30 बजे तक, याद रखिएगा, ठीक है ना, मॉर्निंग के शिफ्ट में जो
चाहे क्या बोलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। याद रखिएगा, कहा जाता है कि सुबह का टाइम जो होता है माइंड हुआ से एकदम फ्रेश रहता है, दिमाग आपका फ्रेश रहता है। मान लीजिए दिन भर के उलझन में शाम को थोड़ा पढ़ पाना, थोड़ा दिमाग पर प्रेशर वगैरह रहता है, या फिर टेंशन तनाव में रहते हो, कभी सर दर्द, कभी ये कभी वो कभी ये रहता है, लेकिन आप सुबह जब उठते हो आपका दिमाग एकदम फ्रेश रहता है। दिमाग जब फ्रेश रहता है तो आप प्रयास करो इन चारों सब्जेक्ट का पढ़ने में, और इन चारों सब्जेक्ट के पढ़ो कब तक, 4 से लेके 6:30। मान लीजिए 7 बजे आपको इंस्टीट्यूट जाना हो, कोचिंग जाना हो, स्कूल जाना हो, तो आप 6:30 बजे तक पढ़िए, या फिर अपने हिसाब से इसको बनाइए। अगर आप 3 बजे उठते हैं तो सोने पर सुहागा होगा, ठीक है। और 3 बजे उठते हैं तो आप अपने हिसाब से इसको सेट करके इन चारों सब्जेक्ट में से पढ़िए, जब तक पढ़ लेते हैं। याद रखिए 45 मिनट का टाइम बनाते हैं तो 45 मिनट पढ़िए, 1 घंटे का बनाते हैं तो 1 घंटा पढ़िए। आगे दोपहर जब घर पे आते हैं स्कूल या कोचिंग से, अगर 2 बजे आते हैं तो 2 बजे, 3 बजे आते हैं 3 बजे, 2 बजे अगर आते हैं तो 2 से लेके 5 बजे तक का वह टाइम टेबल आपका सेट होना चाहिए। उसमें हिंदी, इंग्लिश, SST, या तो हिंदी पढ़ो या तो इंग्लिश, दोनों पढ़ सकते हो। दोनों पर समय दीजिए प्यारे बच्चों। हिंदी पर समय देना है, इंग्लिश पर भी समय देना है। अगर 10th वाले हो तो SST पर भी आपको समय देना है, क्योंकि मार्क्स गेन करने में यह सारा सब्जेक्ट महत्वपूर्ण होते हैं, मदद करते हैं। आगे शाम 7 से लेकर 8:30 बजे तक फिर इस पर समय दीजिए। शाम के टाइम में यह याद रखिएगा आपके लिए यह चीज़ें होने वाली है साबित मददगार। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी अपने तरीके से आप अपना टाइम टेबल बनाइए और सेट कीजिए। और शाम 9 बजे से 10:30 बजे तक, या फिर आप कह दो कि बीच में 8:30 बजे तक तो टाइम टेबल तो सेट हुआ ही है, लेकिन कहते हैं कि सर हमको भूख लगी है, खाना खाना है, तो ले लीजिए 8:30 से 9 बजे तक खाना खाइए और फिर लग जाइए 9 से लेके 10:30 बजे तक इन्हीं तीनों में। अर्थात एक समय फिजिक्स, एक समय केमिस्ट्री, एक समय बायोलॉजी और एक समय मैथ। अगर आप इसी में समय निकालते हो तो चारों के लिए समय दो, और बाकी एक समय में इंग्लिश और हिंदी का समय जरूर दीजिए, ठीक है। संडे को मॉडल पेपर, एक हफ्ते में एक दिन ऐसा जरूर टाइम टेबल सेट करो आप कि हफ्ते में एक मॉडल पेपर आप जरूर सॉल्व करो, ठीक है। एक मॉडल पेपर, अर्थात एक नहीं बल्कि याद रखिएगा जो ये टाइम टेबल था उसी टाइम टेबल के हिसाब से संडे के दिन आप सारे सब्जेक्टों का मॉडल पेपर जरूर सॉल्व कर सकते हो और करोगे भी। मज़ा आएगा जब मॉडल पेपर सॉल्व करोगे, तभी बातें बनेंगी और आपके दिमाग में जो चीज़ें डाउट होंगी खुलेंगी कि हाँ भैया ये चीज़ें हमें दिक्कत हो रहा है, और दिक्कत हो रहा है तो इन दिक्कतों को कैसे दूर करें, कैसे पढ़ें, ठीक है। तो कैसे पढ़ो, तो ऐसे पढ़ो, जिस तरीके से अभी हम बताएंगे उसी तरीके से आपको पढ़ना है। देखिए सभी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, टोटल अगर आप क्या बोलते हैं 12th वाले हो, मान लीजिए अगर आपके पास 15 सब्जेक्ट हैं टोटल, तो अब तो अक्टूबर धीरे धीरे आ चुका है। अब देखिए 15 चैप्टर है तो 4 महीने बचे हैं। अब इन 60 डे में आप किस तरीके से पढ़ोगे, तो हम पढ़ाएंगे आपको और हमारे साथ पढ़ोगे, साथ हमारा मेहनत आपका, रिजल्ट भी आपका, और उम्मीद और कामयाबी भी आपकी, माता पिता खुश होंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको करना क्या है, ठीक है। इन अब बीते दिनों में जो बीत गया है उसे जाने दीजिए, लेकिन जो अब बचा है उसको अब किस तरीके से यूज करोगे, हमारे साथ यूज करोगे। सबसे पहले आप हमारा नहीं बल्कि अब किसी भी टीचर्स का आप 1 शॉर्ट वीडियो देखोगे, उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है सारा बताएंगे, MCQ, ठीक है ना, उसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे, ठीक है, उन प्रश्नों को आप दूसरे तौर पर देखोगे, उसका आंसर देखोगे, ठीक है। आंसर देखने के बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखोगे और प्रैक्टिस करोगे, और साथ साथ में आपको उसका रिवीजन भी करना। याद रखिएगा 1 शॉट वीडियो देख रहे हो तो महत्वपूर्ण प्रश्न को देखो, उसमें से उसका आंसर देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आंसर देखो, और सिर्फ देखो ही मत बल्कि उसका रिवीजन भी करो, और जो पीछे भी पढ़े हो उसका भी रिवीजन करो, ठीक है। तो ये तो हो गया चैप्टर्स के बारे में। दिसंबर से जनवरी के बीच में आपको क्या करना है, याद रखिएगा इन सब को इधर सारा चीज़ तैयार करो, ठीक है। दिसंबर से जनवरी के बीच में पहला नंबर आपको रिवीजन करना है। अगर इधर ही, याद रखिएगा, अगर इधर ही आप सारे चीज़ों को पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो केवल और केवल आपको जनवरी से
और दिसंबर से लेकर जनवरी तक आप रिवीजन करोगे और भी मजा आएगा। लेकिन उनके लिए यह बात बिगड़ेगी जो चैप्टर्स नहीं पढ़ेंगे। इसीलिए अभी भी समय है, हमारे साथ बनिए और पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए। और साथ साथ में आपको पिछले 3 ईयर का पेपर उठाना है और उस पेपर में देखना है कि कौन महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न को देखना है और उसे देखना ही नहीं बल्कि उसके आंसर को याद करना है और याद करके उसका आंसर लिखना है, प्रैक्टिस करना है। और साथ साथ में आपको मॉडल पेपर या सैंपल पेपर को भी देख देख के प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तो ये सारा स्ट्रेटजी हो गया आपके लिए, ठीक है। अगर है जुनून टॉपर बनने का तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। हमने क्या कहा, अगर है जुनून टॉपर बनने का तो आपको ये सारी चीज़ करनी पड़ेगी। हमारी 1 शॉर्ट वीडियो के साथ महत्वपूर्ण लेक्चर देखना पड़ेगा और उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखना पड़ेगा। सॉल्व हम कराएंगे, साथ आपका होना है, ठीक है। चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और उम्मीद करता हूं कि आप सब मोटिवेट हुए होंगे। कल ही आपको इस बात का पता चल जाएगा कि हमारा ये पहला चैप्टर का कब आने वाला है, ठीक है। क्लास 12th वाले हो तो आपको जो बिलियन का जो चैप्टर है बहुत जल्द आने वाला है, जो कि विद्या क्वेश्चन बैंक 10 ईयर पिछले 3-4 साल या 10 साल तक और अनसॉल्व्ड पेपर में पूछे गए सभी प्रश्नों को लेके आएंगे और तैयारी कराएंगे, जम के तैयारी कराएंगे, क्योंकि 2025 के बोर्ड में बारी अब आपकी है। टॉपर आप बनोगे, नंबर आप पाओगे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सभी बच्चों तक शेयर करो, क्योंकि सभी बच्चे जो अभी तक नहीं पढ़े हैं वो हमसे यहाँ पर ज़रूर पढ़ लें और नंबर अच्छा ला सके। उनके लिए भी है जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं और सोचते हैं कि विद्या क्वेश्चन बैंक से पढ़ के 70% कैसे लाएं, 80%, 90% कैसे लाएं। उनके लिए भी यह साबित होने वाला है, क्योंकि विद्या क्वेश्चन बैंक से अगर आप पढ़ोगे तो सारी चीज़ें नहीं समझ पाओगे और यहाँ पर आपको कंसेप्ट बाय कंसेप्ट सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। तो आप सभी बच्चों को आमंत्रित करता हूँ अपने इस अगले लेक्चर के लिए तैयार रहो। ऑनलाइन क्लास के लिए जोरदार धमाका होगा, बिहार बोर्ड वाले हो तो भी, यूपी बोर्ड वाले हो तो भी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।